औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाज़रीन, आज फिर आप हैरान होंगे, शिशोपंज में भी मुब्तला होंगे कि टॉक शो जो है आज फिर जो है रोड शो की सूरत क्यों इख्तियार कर गया। नाज़रीन, मसाइल शहर कराची के इस कदर बढ़ चुके हैं, अब सोने पे सुहागा तो ये हो गया है कि लोगों का मौशी कत्लेआम किया जा रहा है, उनको उनके रोज़गार से महरूम किया जा रहा है, उनको उनके कारोबार से महरूम किया जा रहा है। इस वक्त ये गोदरा से टुवर्ड्स ये रोड जा रहा है अलावाली तक, जहाँ 1100 दुकानें जो है वो नाले पे कायम हैं, और ये दुकानें जो है किसी और ने नहीं, केएमसी ने लीज़ करके दी थी। 1100 दुकानें हैं जिन्हें अब तोड़ने का ऑर्डर जारी हो गया है। क्यों फिर केएमसी ने आज से 25 साल पहले ये दुकानें लीज़ करके दी थी? केएमसी कुछ भी कहने से कासिर है, जबकि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के दफ्तर से एक परवाना जारी होता है और उस परवाने में दर्ज होता है कि गोदरा से लेके अल्लाहवाली तक जितनी भी दुकानें हैं सड़क पर मौजूद, वो तमाम की तमाम दुकानें जो है वो तोड़ दी जाएँ। अलमिया यह है कि केएमसी ने आज से 25 साल पहले ये दुकानें लीज़ करके दी। नाजरीन, ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जिसमें नारे दर्ज हैं और इस पर लिखा हुआ है कि हमारा मौशी कत्लेआम बंद करो, 1100 ख़ानदानों को बेरोज़गार ना किया जाए। मुख्तलिफ यूनियंस जो है वो यहाँ पे सरापा एहतजाज है, यहाँ के इलाका मकीन जो है वो भी यहाँ पे सरापा एहतजाज है। नाजरीन, ये सिर्फ 1100 दुकानें टूटने का है, 1100 दुकानें बंद होने का मामला नहीं है, ये 1100 ख़ानदान उजड़ने का मामला है, 1100 ख़ानदानों को बेरोज़गार करने का मामला है। तो यहाँ की आवाम का क्या कहना है, उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाते हैं, हमारे साथ चलिए। नाज़रीन, यहाँ पे इस वक्त तमाम सरापा एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है, और यहाँ पे जो है एहतजाजी कैंप नस्ब किया हुआ है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, एहतजाजी मुज़ाहिरीन हैं, इनसे जानते हैं। जनाब, ये बताइएगा, आज से 25 साल पहले केएमसी ने दुकानें आपको लीज़ करके दी थी, तो क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई इनको? क्या ऐसा मामला था कि 25 साल के बाद जो है डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के दफ्तर से परवाना जारी होता है, कोई चीज़ नोटिस में नहीं लाई जाती और कहा जाता है कि दुकानें जो है हम तोड़ देंगे? ये सिर्फ 1100 दुकानों का मामला नहीं, ये 1100 ख़ानदानों का मामला है। क्या कहेंगे आप हुकूमत पाकिस्तान से? हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि खुदारा वैसी पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हुआ है, सबके सामने पूरी दुनिया को पता पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। उसके बावजूद भी कभी वहाँ तोड़म बाड़ी, कभी वहाँ तोड़म बाड़ी, कभी कहीं कहीं पे, तो ये कोई हल नहीं है। ये अवाम के ऊपर माशी कत्ल है, ये अवाम के ऊपर जुल्म है, चाहे उसमें मैं हूँ या कोई भी शख्स हो, उस पर जुल्म है ये शख्स। और आपने क्या कहा, ये जो दुकानें केएमसी ने आज से 25 साल पहले लीज़ की थी, तो क्या कहेंगे, क्या केएमसी के ऑर्डर को ही रद्द कर दिया है डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के दफ्तर ने? अच्छा, पहली बात तो ये जो आप कह रहे हैं 25 साल पुरानी दुकानें, 25 साल पुरानी दुकानें नहीं है, ये 60 साल पुरानी दुकानें हैं, जबकि ये दुकानें इस रोड पे मौजूद थी। जब ये इस रोड से हमें कहा गया कि भाई डबल रोड को करना है, हुकूमत की जानिब से कहा गया कि भाई डबल रोड को करना है, हमने समझ में आया कि हाँ यार ठीक है, हमारी सहूलत की बात हो रही है, हमने उनकी बात को माना, हमने जगह यहाँ रोड को खाली करके दिया। इन्होंने खुद हमसे पैसे लेकर और बनाई, हमने खुद ही ये पैसे अलग दिए, बनाई खुद ही हमने ये दुकानें यहाँ पे बनाई, हमको बना के दी गई, अलाउड की गई। हमने आज ये बात ये करते हैं कि इसको तोड़ा जाए, तो क्या आज क्या प्रॉब्लम हो गई? कल तो ये रोड था, हमको नजर आया, हमने बोला ठीक है तोड़ दो, मसला नहीं है, लेकिन आज क्या बेसिक प्रॉब्लम आ गई है? अगर ये लोग कहते हैं, कहने पर ये ऑर्डर्स हो रहे हैं अचानक से, यार ये तो ऑर्डर तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 3-4 साल से चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से काम चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट साहब तो अपने बंगलों के अंदर बैठे हुए, सुकून से एसीओ के रूम में बैठे हुए, आवाम किसी बिजली के बिल भर रही है, अपना खून पसीना बहा रही है, अपने बच्चों की रोजी कमा रही है। वैसी रोजी कमाना मुश्किल हो गया पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पे टोटल गरीब दुकानदार हैं भाई। कोई यहाँ पे कोई बंगलों में रहने वाले लोग नहीं है, कच्ची आबादी में रिहायशी है उनकी, सामने घर दुकान है उनके। तो लिहाजा ये कि गरीबों के ऊपर जुल्म ना किया जाए, गरीब का ख्याल किया जाए, ख़ास तौर पर गरीब का ख्याल किया जाए। बहुत शुक्रिया। बड़े साहब, आप क्या कहेंगे, आज जिस तरीके से जो है लोगों का मौसी कत्लेआम किया जा रहा है, वैसे ही शहर कराची वालों के लिए कारोबार करना बेहद मुश्किल हो गया है इस दौर में? दोस्त, मेरा मसला ये है कि ये जो नाले हैं ना, बरसाती नाले, ठीक है ना, जब बारिश होती है, जब इसमें पानी आता है, उसके अलावा इसमें सीवरेज का कोई सिलसिला नहीं है। अब इन्होंने इसमें कनेक्शन कर दिए। अब जहाँ मसला है, जहाँ से वो पानी निकल रहा है, आप उसको हल करो ना।
पूरी पट्टी को तोड़ दे। 1100 दुकानों का मसला नहीं है, मसला है सिर्फ 10-20 दुकानों का, जहाँ से पानी रोड के ऊपर आ रहा है और वहाँ से वापस जहाँ जा रहा है, बस उस पट्टी को आप क्लियर करो, दुकानें सेफ है बिल्कुल। तो जब सब अदालतों से रजू करते हैं तो यहाँ 1100 दुकानदार हैं और 1100 ख़ानदान जो है उनका मौशी कत्लेआम होने जा रहा है, तो क्यों आप लोगों ने अदालतों से रजू क्यों नहीं किया? दोस्त हमने भी किया है, केस चल रहा है, हमारे वकील भी लगे हुए हैं उसमें, लेकिन बस अब ये है कि आपको पता है आजकल अदालतों का क्या हाल है, पेंडिंग पे पेंडिंग चले आ रहे हैं मामला। बस ये है कि हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कम से कम जो हल है, जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर दें। ये रोड बिल्कुल क्लियर है, कोई मसला नहीं है। अभी भी वो दुकानें तोड़ेंगे, नाले बनाएंगे, फिर नालों को ढक देंगे, उसके बाद फिर वो जो है ना पर इंक्रोचमेंट होगी। वो है कि पथारे लगेंगे। अभी ये पक्की दुकानें, पाकिस्तान से कोई मुतालबा अगर करना मुतालबा यही है कि जो है ना सिर्फ मसले को हल करें, मसला हल नहीं हो रहा, मसले मजीद ना बढ़ाएं। हाँ सर, आप सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा, आपकी भी क्या यहाँ पर दुकान मौजूद है या किसी एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है? जी नहीं, मेरी दुकान मौजूद है, मैं दुकानदार हूँ। सही। तो जनाब ये बताइएगा कि KMC लीज करके देती है दुकान, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के दफ्तर से एक परवाना जारी होता है कि ये दुकानें तोड़ दी जाए, क्या कहेंगे इस पर? सर ये 50 साल पुरानी मार्केट है, समझे ना। ऐसा नहीं है कि आज कल में कोई नाजायज़ इसको बनाकर बैठ गया है। 50 साल पुरानी मार्केट है और ये पूरा न्यू कराची का यही बाज़ार है जो नाले पर ही है, हमने ना। तो ये 50 साल से आबाद है, अगर कोई नाले की कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो उसका अल्टरनेट आप निकालें। बल्कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन दुकानों का अल्टरनेट निकालें। ये मकान थोड़ी है जिनका आप अल्टरनेट निकालो, कहीं भी रिहाइश कर लो। ये कारोबार है जो लोगों का 50 साल से आबाद है। कम से कम 11,000 घर हैं जो इन दुकानों पे इस कारोबार से चलते हैं, वो तमाम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। हमारी तो ये है कि इल्तिमास है गवर्नमेंट से भी, और जो यहाँ पर करते धरते लोग हैं वो हमारे साथ ताउन करें, हमारे रोज़गार को बचाएं, समझे, हमारे बच्चों को हमें भूख प्यास से बचाएं, वरना 11,000 घर जो है वो भूख प्यास की शिद्दत में आ जाएंगे। आप देख लें, वैसे ही हमारे मुल्क में, हमारे शहर में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, बेरोज़गार हैं लोग, रोज़गार नहीं है, मज़ीद ये और दुकानें टूट जाएंगी, 11,000 लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, उनका क्या होगा? 1100 ख़ानदान जो है उनका मौशी कत्लेआम हो जाएगा इस वक्त। जी जनाब, पानी का इशू बना है, पानी का। पानी अपना K3 की लाइन वहाँ से टूटी हुई है, K3 लाइन को वहाँ से जोड़ दिया जाए। जिस दुकानों से पानी ब्लॉक है वो दुकानें तोड़ के सफाई कर दी जाए। अपनी मदद आपके तहत ये दुकानदार करने के लिए तैयार हैं, मगर गवर्नमेंट हमारा इस मौजू में साथ दे। ये दुकानें तोड़ना कोई हल नहीं है। सरकार से आप क्या लॉ लगा रहे हैं? आपको तो चाहिए कि आप अदालतों से रजू करें। अदालतों से रजू क्या करें? गवर्नर सिंध से हमारी अपील है कि खुदा रहा गवर्नर साहब आए यहाँ पे? नहीं, यहाँ नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया। अपनी मदद आपके दे दिए काम हो रहा है यहाँ पर, समझे नहीं। गवर्नर सिंध मुराद अली शाह से हमारी वज़ीर आला से, वज़ीर आला से गुजारिश है कि ये इस गरीब आदमी पे तरस खाए। अच्छा ये बताइएगा, पानी को रोक दिया जाए सर अल्लाह वाली से, तो ये पानी का इशू खत्म है और रोड बन जाएंगे। ये हल पेश एक ये K3 का मसला है जो पानी आ रहा है, और दूसरा मसला ये है काले स्कूल से जो ये नाला जो कट किया है, समझे ना, काले स्कूल वाली लाइन जो है वो इस तरफ कर दी है नाले की, वो इस तरफ नाले में डाल दिया है, उसका डबल लोड हो गया है। तो उसको जो है वहाँ से काले स्कूल से जो पुराना जिस तरह नाला चल रहा था उसको उसी तरह कर दें तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। ये मसला ख़त्म हो जाएगा। डबल प्रेशर हो गया यहाँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आ जाए, आगे आ जाए। देखिए मेरी बात सुने, ये हमारा कारोबार है, ये एक टीन का डब्बा नहीं है, ये पान का खोखा नहीं उठा के फेंक दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे। हमें मुताबादिल दो, हमें मुताबादिल चाहिए, लेकिन रियारी 36 में नहीं चाहिए या फिर वहाँ नहीं चाहिए। टाउन में बिल्कुल हमें दुकान के पीछे अगर बात हम यही हमारा रोज़गार है, हमें इसके बिल्कुल पीछे चाहिए, इसके बिल्कुल पीछे ही चाहिए हमें। इसके पीछे बहुत जगह है, हमें इसके बिल्कुल पीछे दो। हमें नहीं चाहिए।
चले आप आए, आप ये बताएं कि ये भी तो आईन और कानून कहता है कि जब तक उस जगह को न उजाड़ो, जब तक उसके जो मालकान है वहाँ काम करने वाले उन्हें मुतबादिल न फराहम कर दो, तो इस पर क्या कहेंगे? इसमें मुतबादिल की बात ही नहीं है, लेकिन इसका मसले का हल सिर्फ यही है, ये जो तोड़ने आए ना, आप तोड़ने से बेहतर यही आप जोड़ने की बात करें। जोड़ने से मुराद अल्लाह वाली पे जो एक लाइन टूटी हुई है पानी की, उसको अगर जोड़ दिया जाए ये मसले का हल हो जाएगा। आप ये बताएं कि बारिशें कितने टाइम में होती हैं? लाइन की खातिर जो है वो 1100 दुकानें उजाड़ी जा रही हैं। जी जी, एक लाइन तोड़ी है, उसको लाने में नाले में मिला दिया है, आगे से नाला बह रहा 5 नंबर वाली मदीना वाली साइड से। अच्छा, तकरीबन जितनी भी दुकानें ज़्यादातर ओनरशिप पर हैं और यहीं के मकीनों की दुकानें। जी जी, यहाँ पे मालिक भी बैठे हुए हैं और मतलब दी हुई हैं किसी को, कोई दूसरे भी तकरीबन यहीं की है ना, करीब सब यहीं के हैं, कहीं दूर के बंदे नहीं हैं और यहीं पर ही रिहायशी है करीब इनकी। अगर ये वहाँ से लाइन जोड़ देते हैं तो ये मसला हल हो जाएगा, दुकानें तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी है। लेकिन तोड़ने से बेहतर तो जोड़ने का हल है ना, जोड़ने की कोई बात नहीं करता, मजीद तोड़ने की ही बात कर रहे हैं, जो आ रहा है टूटेंगी। कराची वाला अगर कराची में कारोबार ना करे तो वो कहाँ जाके करे? क्या दुबई जाके कारोबार करे? दुबई जाने की भी तो कम से कम फैसिलिटीज़ है ना। अगर वो पासपोर्ट बनवाने आता है वहाँ इतने धक्के ख्वारी, बंदा जाए तो जाए कहाँ? ये मामला क्या है कि कराची में ज़िंदगी जो है वो इतनी महंगी क्यों होती जा रही है? बस जब भी पाकिस्तानी अवाम बजन आई हुई है, अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो आपस में एक दूसरे पे कर ही नहीं रही में, तो किसी न किसी समत में तरक्की दिखाई देती है, किसी न किसी डायरेक्शन में जो है पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, दीगर सूबे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन तरक्की कर रहे हैं। अगर हम पंजाब की बात करें, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मजीद अगर यहाँ शहर कराची से कंपेरिजन करें सूबे सिंध से, तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन कराची के जो हालात है, वाहिद कराची है जो पूरे पाकिस्तान को चला भी रहा तरीके से, लेकिन ये कराची का मुल्क का तो कराची से तो ये जब माशी पहिया अगर रोक देंगे तो ये आगे तरक्की कहाँ से कर पाएगा मुल्क? पूरे सिंध मुतासिर हो रहा है, पूरा पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है इससे। नाज़रीन, यहाँ पे इस वक्त हम यहाँ की मार्केट की ताजिर यूनियंस के साथ हैं, ताजिर रहनुमा हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जनाब बताइएगा, KMC लीज़ करके देखती है, एक जगह को लीज़ करके दे दिया 25 साल पहले या चले 50 साल पहले, क्योंकि एक सही जो है इसकी हतमी क़दर आखिरी डेट जो है हमारे तक नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि यहाँ के लोग भी जो हैं, कोई कहता है 40 साल, कोई कहता है 30 साल, कोई कहता है 50 साल, कोई कहता है 25 साल। लेकिन इस वक्त डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के दफ्तर से जो परवाना जारी हुआ है अचानक से कि ये मुनहदिम कर दी जाए, इस पर क्या कहेंगे? जी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोर्ट किया जा रहा है और जो हमें नोटिस मिले हैं उसमें हमें इलीगल इंक्रोचमेंट के खाते में डाला गया है कि आग नालों के ऊपर से, ड्रेनेज के ऊपर से जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको खाली किया जाए। जैसे कि नाले नहीं है, बरसाती नाले हैं, यानी कि बरसात में सिर्फ काम करते हैं, उसमें से इलीगल इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जाए। जबकि हमें इस बात में ना पूछा गया, ना उन्होंने इस बात की तस्दीक की गई, ना इस बात की रिसर्च की गई, कि हिस्ट्री भी नहीं देखी गई, ना पस मंज़र देखा गया कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट तो है ही नहीं। गुज़श्ता 25 साल पहले ये जो दुकानें थी, ये जो लोग थे, ये इस रोड तक थे, एक सिंगल रोड था। इन लोगों को उस वक्त इंक्रोच किया गया, यानी तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद कंपनसेट करने के लिए मुतबादिल के तौर पे नालों की जगह दी गई और इसको बना कर दिया गया और कहा गया कि अब आपकी इस जगह के बदले में ये हमने आपको जगह दे दी है, दुकानें बना के आप इसको इस्तेमाल करें, कहीं नहीं जाएंगी। और आज 25 साल के बाद अब बोला जा रहा है इलीगल इंक्रोचमेंट, तो हम कहाँ से इलीगल इंक्रोचमेंट हो गए? और अब रह गई बात के नोटिस जारी हुए हैं, तो नोटिस भी डेट उस पर पहले की डाली गई है 1 महीने की, और जारी दे के अभी 5 दिन पहले गए हैं। आपके सामने कैंप लगाया, इसमें कोई ऐलानात हुए? कोई भी ऐलानात नहीं हुआ। दुकानदारों को तफवीज़ किए गए जो नोटिस जो हैं, टोटल दुकानदारों की तादाद जो है वो 1560 है, जिसमें 100-200 के करीब रहायशी मकानात भी हैं, और लेकिन जो नोटिस जारी किए गए हैं वो 1100 दुकानों को जारी किए गए हैं। सही। अच्छा जनाब, आईन और कानून ये भी तो कहता है कि किसी का मौत छीनने से पहले, किसी की जगह को जो है मुनहदिम करने से पहले उसका मुतबादिल फराहम किया जाए, तो आप लोग मुतबादिल के हक़ में हैं? जी, मुतबादिल की तो ज़रूरत इंशाल्लाह पेश आएगी नहीं, क्योंकि जो प्रॉब्लम बरसाती नाले में पेश आ रही है ना, वो ब्लॉकेज की आ रही है कि बरसात के अंदर पानी ड्रेन नहीं हो पाता। ये ड्रेनेज है बरसात की, ये कोई गटर लाइन तो है नहीं, ड्रेनेज है। बरसाती नालों का मकसद है बरसात के अंदर पानी को लेकर मेन नाले के अंदर शामिल करना। वो जगह जगह से ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि उसमें गुज़श्ता 10 साल से 7 साल से KMC ने सफाइयाँ ही नहीं की। इस वजह से जो है ना वहाँ पर पानी, नाले की वजह से, एक लाइन की वजह से जो है वो 1100 ख़ानदानों का मौशी कत्ल है। मौशी कत्ल
कहाँ का इंसाफ है जनाब? कोई इंसाफ नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि अब वो कह रहे हैं कि पूरा नाला हटाया जाए, जबकि जिस जगह पे ब्लॉकेज है केएमसी ने उस वक्त दुकानों के बीच में जगह छोड़ी थी सफाई के लिए, उस जगह की सफाई करा दी जाए, ऑटोमेटिकली पानी रोड के ऊपर आएगा नहीं, ड्रेनेज अपनी काम करने लगेगी और ये मसले का हल मिल जाएगा और साथ में रोड भी बना दिए जाएंगे। ये मसले का हल हरगिज़ नहीं है कि इनको बेरोज़गार करके कहीं जंगल में फेंक दें, कहीं इनको मुतबादिल जंगल में दे दें और इनको बेयारो मददगार छोड़ दें। ये एस्टेब्लिश लोग हैं, ये ज़कात देने वाले लोग हैं, दुकानदार, ये लोगों के हाथ इनके हाथ में, लोगों के देने वाले लोग हैं, हाथ फैलाने वाले लोग नहीं हैं। इनको तोड़ के इनको जो है वो बिल्कुल इनके रोज़गार ख़त्म करके इनको ख़त्म करने के मुतरादिफ है। आपको पता है किसी का माशी कत्ल करना उसको कत्ल करने के मुतरादिफ ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। ज़िला बस्ती के दफ्तर से एक परवाना जारी होता है। 50-60 साल से कायम ये दुकानें जो हैं इन्हें तोड़ने की बात होती है और अचानक से ऑर्डर्स हो जाते हैं। ये एक नित नया तरीका है कि बस नोटिफिकेशन जारी करो और चर दौड़ो आबादियों के ऊपर। ये जो दुकानें हैं ये अभी से कायम नहीं है और ये केएमसी लीज दुकानें हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे अवाम सरापा एहतजाज है, अवाम की जानिब चलते हैं। यहाँ पे ताजिर बरादरी और एसोसिएशंस भी मुख्तलिफ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। आइए हमारे साथ चलें। सर, ये बताइएगा, ये जो अचानक से परवाना जो जारी हुआ है इसको किस तनाजुर में लेंगे? सर, ये हमारा जो है वो माशी कत्ल है और हमें अचानक जो है वो हार्ट अटैक जैसे बंदे को आ जाता है और वो जो है ना दिल पकड़ के बैठ जाता है। ऐसे सबके हालात हैं और सब जो है यहाँ सबका सब मजदूर तबका है। यानी कि एक दिन अगर वो दुकान खोलता है 700, 800, 1000 रुपये वो लेके जाता है। कुछ बड़े दुकानदार हैं लेकिन ज़्यादातर जो है ना छोटा तबका है और वो जो है वो अपना माशी कत्ल हो रहे हैं। ये सब बच्चे भी इधर जगह मौजूद हैं, वो सारे मौजूद हैं। वो इसलिए मौजूद है धूप के अंदर, प्यास के अंदर, कि भाई हमें जो है वो हमारी जगह पे रहने दिया जाए और ये नाला जो भी मसला है इसको साफ़ किया जाए। और ये बरसाती नाला है और ये कोई जो है ना वो ऐसा नाला नहीं है कि यहाँ से जो है ना सारा जो है ना, कभी सालों में बारिश होती है तो उसके अंदर ये नाला थोड़ा सा बाहर आ जाता है, ये मसला है। और ये मसला हम हुकूमत से कहते हैं कि भाई हम सब मिल के मार्केट वाले भी हल कर सकते हैं। न्यू कराची एक्शन कमेटी है माशाल्लाह से और यहाँ जो है सब एक ज़ुबान होकर बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह इसका मसले का हल हम हुकूमत से और मुराद अली शाह से और जो है जितने भी लोग हैं इनसे जो गुजारिश करते हैं कि भाई हमारे इस मसले को आके देखा। यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, कोई आके हमें यह देख नहीं रहा, बस आके जो है हमें बस जो है वो बोल के चले जा रहा भाई हाँ सही मसला है। लेकिन हमारी सुनवाई करी जाए इंशाल्लाह और हम इसके लिए जो है ताउन के लिए तैयार। हम पाकिस्तानी जो है लोग हैं और पाकिस्तानी कौम है और हम जो है हर ताउन के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, ये भी तो होता है कि शहर कराची में आप जिस जमात को वोट देते हैं तो फिर वो जमात भी जो है आपके साथ स्टैंड करती है, आपके साथ जो है वो स्टांस लेती है, खड़ी होती है आपके मौक़िफ़ के साथ डट के। तो यहाँ पे बताइएगा, कोई आप लोगों की मजाज पुरसी के लिए कोई सियासी या मजहबी जमात आई यहाँ पे जिन्होंने आपके साथ इजहार यकजहती किया हो, आपके हक़ में दो बोल बोले हो या फिर ये बोला हो कि आपके हिस्से का जो मुकदमा है वो हम लड़ेंगे, आपके जो हुकूक का मुकदमा है वो हम लड़ेंगे? जी, MKM पाकिस्तान की तरफ से MPA अब्दुल वसीम भाई यहाँ मौजूद थे, आए थे, आवाम के दुकानदारों की जो है दुख में खड़े हुए थे। उन्होंने ये बात करी, इनसे भी बात करी कि ये जो है इस तरीके से मामले नहीं होते। सही है। अभी ये पार्टी ने भी असम्बली में बात उठाई है, तमाम MPA MKM पाकिस्तान के, उन्होंने पार्टी असम्बली में बात उठाई है, MNA ने बात उठाई है। अभी इसी मौजूद है दुकानदार। ये माशाल्लाह ये दुकानदार जो है यहाँ टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। अब इनको आप बिल्कुल वो कर दोगे, घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे। एक दुकान से कम 5 या 6 लोगों के घर के चूल्हे जलना है। अगर इसको आप उठाएंगे तो कहाँ कैसे जलेंगे वो घर के चूल्हे? लोगों को जो है वैसी महंगाई हुई है, भीख मांगेंगे उनके बच्चे या वो भीख मांगेंगे, फिर वही डकैतियों के मामला पैदा हो जाएंगे, फिर इसको मार उसको मार। ये कहानी जो है तबाही के उस पर जा रही है। अच्छा, ये बताएं कि अगर अब इस एहतजाजी मुजाहरे का जो रोज़ की बुनियाद पर हो रहा है, अगर इसका कोई हल नहीं निकला तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम आलम मुकालम से बात करेंगे, वरना फिर हम कोर्ट में जो है अपील करेंगे, फिर एहतजाज करेंगे, फिर प्रेस क्लब पे खड़े होंगे और क्या करेंगे, यही करेंगे। लगता है कि कोर्ट जो है आपको स्टे दे देगा? क्यों नहीं देगा? जब कोर्ट ने इनको नेमल बदल का बोला है देने का, तो कोर्ट तो जाहिर सी बातें देगा ना। जब तो ये कुछ लोग हैं, चंद लोग जो है, मैं आप खुल के बोलूँगा, जो आज भी कराची को तबाह करने की मुन में कि कराची तबाह हो। जैसे डॉक्टर आसिम साहब हैं, उन्होंने पूरा तबाही कर मचाई हुई अभी तक। अभी उनका मंसूबा चल रहा है कि ये जो है ना ये मामला साफ किया जाए।
सही। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि मुजाहिद कॉलोनी, गुजर नाला मुतासरीन, इसके अलावा औरंगी नाला मुतासरीन, नाज़िमाबाद नाला मुतासरीन, आज तक उनको मुतबादिल नहीं मिला। क्या आप ये लॉ लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं अरबाब इख्तियार से कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगरचे इस जगह को मुनहदम कर दिया जाता है, मेरे मुंह में खाक आप सबसे दिली माजरत के साथ, अगर इस जगह को मुनहदम कर दिया जाता है, इन्हदाम कर दिया जाता है, तो आपको लगता है कि आपको मुतबादिल फराहम किया जाएगा? नहीं, इस बात का हमें यकीन नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है कि कराची का सबसे बड़ा माशी कत्ल न्यू कराची में होने जा रहा है। तो लिहाजा तमाम गवर्नमेंट के इदारे जिन्होंने इस बात को थाम लिया है कि हमें बेरोज़गार करना है, हमारे बच्चों को बेयारो मददगार करना है, तो हमारा टकराव किसी इदारे से नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट से और तमाम इदारों से और अरबाब इक़्तिदार से अपील करते हैं मौदबाना कि भाई हमारे फैसले, अपने फैसलों के ऊपर नज़रसानी की जाए और हमारे लिए सोचा जाए। हम जहाँ बैठे हुए हमें वहीं बिठाया जाए। लिहाजा है कि जो भी तकलीफ़ हैं, जो भी मामला हैं, हम गवर्नमेंट के साथ मिल के हल करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा थोड़े बहुत मामला के लिए इतना बड़ा माशी कत्ल ना किया जाए। अच्छा ये बताएं कि 2 रोज़ तो गुजर गए, दुकानें बंद हैं, मुकम्मल शटर डाउन किया हुआ है आप लोगों ने, सरापा एहतजाज हैं और आपस में तमाम यूनियंस ने भी जो है वो अब इत्तेहाद कर लिया, सब यक ज़बान और यक जान हो चुके हैं। क्या लगता है, क्या मज़ीद अगर दुकानें इसी तरीके से आप लोग बंद करके रखेंगे तो घरों के चूल्हे कैसे चलेंगे? हमें उम्मीद है अभी जो हमने बंद किए हैं वो सिर्फ अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए किया है, क्योंकि आगे तो हमें मुस्तकिल चूल्हे बंद नज़र आ रहे हैं ना, तो अभी तो हमें एहतजाज करने के लिए करना पड़ेगा। लिहाजा जितने MNA MP और जितने सियासी लोग हैं उन्होंने हमारे साथ वादा किया है पूरा मुकम्मल ताउन करेंगे। तो हमें उम्मीद नहीं, यकीन भी अल्लाह की ज़ात से कि इंशाल्लाह हम किसी की ज़मीन पे नहीं बैठे हुए हैं। मज़ामत ये करेंगे, अपनी फैमिलियाँ लेके रोडों पे लेट जाएंगे और क्या करेंगे। जो हमारा एहतजाज का हक है भाई, जो हम एंड तक जाएंगे एहतजाज के लिए। बहरहाल ये कि हमारा किसी से टकराव नहीं है, हमारा हम जो बुनियादी है कि क्योंकि हम भी पाकिस्तानी है भाई, इस मुल्क को बनाने में हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है, हर कराची शहर को संवारने में हमारी कुर्बानी चाहिए, हम देने को तैयार हैं, मगर लिहाजा उस कुर्बानी में हमें जान से तो नहीं मारो यार, हमारा माशी कत्ल तो नहीं किया जाए। भाई जब तक हम हैं, जब तक तो हम एहतजाज करते रहेंगे और हम बैठे रहेंगे जब तक हमारे को हमारा हक नहीं मिलेगा, समझे। अब इन्होंने गोदरा कैंप से लेके और 5 नंबर के चौक पे एक बहुत बड़ी लाइन डाली है सेवरेज की, और उसको ले जाके इन्होंने मिलानी थी अपना अल्लाह वाली पे। वो लाइन किस मकसद के लिए डाली है भाई? इन्होंने ये बोला था हम ये नाले ख़त्म करेंगे और वो लाइन जो है ना हम चालू करेंगे, वो लाइन 5 नंबर पे लाके ख़त्म कर दी। इतनी बड़ी लाइन किस लिए डाली जाती है? कितने फीट की लाइन होगी वो जो गोदरा की डाली है? 3 फीट की, 3 फीट की लाइन की 5 नंबर तक डाली है, 5 नंबर तक डाली है, और 5 नंबर से अल्लाह वाली तक नहीं लेके गए। अल्लाह जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ले जाके इसको मिला दें, उसको मिला दें। सेवरेज का जितना भी पानी है सब उसमें गिरे, जाके नदी में गिरेगा, नाले ख़त्म हो जाएंगे, नालों का कोई वास्ता ही नहीं है। वो लाइन किस मकसद के लिए डाली है कि ठेकेदारों की पैदागिरी के लिए डाली है? अकब में इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद है, वहाँ पे भी जो है वो इंक्रोच में जो है वो कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है, जिस तरीके से जो है वो फुटपाथों पे भी कब्जा है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्यों कोई इस तरीके का ऑपरेशन नहीं होता? सर ये क्या गरीब दुकानदार या मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग ही इन्हें मिलते हैं जिससे ये चढ़ दौड़े? ऐसा ही है, गरीब लोग ही मिलते हैं इनको। अब बिजली का मामला तो आप गांव गोटों में चले आओ, कुंडे चल रहे हैं, AC चल रहे हैं, उनका पोर्टेबिलिटी नहीं, कोई उनका देखभाल नहीं है। हम जरा सा कुंडा या बिल नहीं भरते, हमारी लाइट काट देते हैं, ऐसे ही होता है। और हमारे एक बिल जो है ना 10-10 हज़ार के, 20-20 हज़ार के, 30-30 हज़ार के बिल भेजते हैं और जाते हैं सही कराने, नहीं भाई तुम्हें भरना पड़ेगा। बिजली अभी बिजली जो है वो उस तरीके से आपको नहीं दी जाती, भारी भरकम बिल दिए जाते हैं। ये कराची के चीता मसाइल है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर भी अपना मौक़िफ़ दें। सबसे पहले तो बिजली जो है वो उस तरीके से नहीं दी जाती, 17-18 घंटे की लोड शेडिंग और घर पे बिल 80 हज़ार का 1 लाख रुपए का। गैस नहीं दी जाती, अगर आती भी है तो वो प्रेशर से नहीं आती। गैस की लोड शेडिंग जो है वो तो अपनी जो इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है उस शेड्यूल के मुताबिक होती है। पानी नहीं दिया जाता, सीवरेज के मसाइल हैं, अब तो ये दुकानों के ऊपर भी आ गए। सर जाए तो जाए कहाँ कराची वाले? हमें तो यहाँ दुकानों पे बिजली का मीटर भी लगा के दिया है, गैस की लाइन भी दी हुई है। क्यों दी है भाई गैस की लाइन? जब हम अनथराइज बैठे हुए हैं तो हमें गैस की क्यों लाइन दी आपने? बिजली का मीटर क्यों दिया हमें? नहीं देते ना, आप अनथराइज बैठे हो, आपको नहीं मिलेगा, क्यों दे रहे हो आप? तो क्या कहेंगे केएमसी ने जो दुकानें लीज करके दी थी, जो लीज करके दी थी, तो केएमसी के इदारे के बारे में आप क्या कहेंगे?
भाई उसके इरादे क्या बोलेंगे, वो तो एक टाइम हो गया, उनको जो दिए हुए, अब वो मुकरते हैं, अब मुकर जाते हैं, बोलते हैं हमने यूँ कर दिया, फलाना कर दिया, उसके जोर पे किया था और इसके जोर पे किया था, तो जोर पे किया था तो भाई अब बुनियाद पे ये तोड़ा जा रहा है ना। जब इंतज़ामिया चाहती है पानी रुक जाता है, और जब इंतज़ामिया चाहती है रोड पे पानी आ जाता है। जहाँ पे मेन मसाइल है K3 की लाइन है, अल्लाह वाली से लीकेज, और इतनी लीकेज है कि नाला इतना ओवरफुल हो जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों नहीं है ये मसाइल सीवरेज के, ये तो बताएं। अब जाहिर सी बात, इंडस्ट्री एरिया से उनके महीने बंधे हुए हैं, वहाँ से यहाँ दुकानदार क्या देंगे? 5 नंबर पे लाके लाइन रोक दी है। और यहाँ का मेन मसला जो ना अल्लाह वाली के लीकेज है, उसका हल होना चाहिए। और यहाँ पे जो छोटे छोटे ब्रिज बने हुए ना, जिनको पुलियाँ कहते हैं, वो बहुत नीचे हो चुकी हैं। मदीना कॉलोनी की और भी A to Z बहुत सारी पुलियाँ, वो तोड़ के नहीं बनाई जाए तो इंशाल्लाह रोड पे पानी नजर नहीं आएगा। मगर इस पानी उस लाइन इशू नहीं, उस लाइन का दोबारा ठेका हुआ गया, जो लाइन डाली है। नाजिर यूनियन है वो हुकूमत पाकिस्तान से कोई अपील अगर करना चाहे तो कैमरे की जो है वो आग आप हम तमाम इदारों से और हुकूमत पाकिस्तान से, सिंध गवर्नमेंट से और तमाम सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, तमाम इन इदारों से अपील करते हैं कि खुदारा हमारे लिए जो ना सोचा जाए। हम आपसे आपकी इज्जत करते हैं, आपका एहतराम करते हैं, हम इस शहर के मौजूद शहरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से आप लोगों के साथ ताउन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत करके खाते हैं और हर चीज़ में लीगल हैं। तमाम बिलों के अंदर, तमाम चीज़ों के अंदर मैंने तो ये देखा जो लोग मेहनत करके खा रहे हैं वो परेशान हैं, जो अनलीगल हैं वो तमाम चीज़ें अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिहाजा जो लोग मेहनत करके खा रहे हैं उन्हें किसी करप्शन के रास्ते पर ना लाया जाए। बहुत अच्छी बात बोली कि ना हम मज़ाहमत करना चाहते हैं और ना ही जो है हम कोई लीगल काम करना चाहते हैं। हम लीगली यहाँ पे बैठे हैं और KMC ने जो है ये दुकानें लीज़ करके दी थी। तो अरबाब इख्तियार से हम भी यही अपील करेंगे कि जिस तरीके से मुतबादिल फ़राहम किया जाता है, अगर इन्हें मुतबादिल नहीं दे सकते, ये कहते हैं कि हमें सुरजानी टाउन में या फिर तेसा टाउन में स्कीम 33 में, स्कीम 45 में मुतबादिल नहीं चाहिए, हमें तो हमारी यही दुकानें चाहिए। अगर KMC ने 25 साल पहले दुकानें लीज़ करके दी थी और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के दफ्तर से जो परवाना जारी हुआ है जिसने KMC के रिट को भी चैलेंज किया है, तो फिर इससे बेहतर था कि अगर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस का परवाना जो है वो इतना भारी या इतना मजबूत या इतना तवाना है, तो फिर आवाम का तो कहना यही है, ताजिर बरादरी का और यहाँ पे मौजूद यूनियंस का, कि ये जो KMC का इदारा है यही ख़त्म कर दिया है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी सड़क के ऊपर कि जो गोदरा से जा रही है अल्लाह वाली तक, जहां 1100 दुकानें तोड़ने का ऑर्डर जारी हुआ है। अलबत्ता यहाँ पे दुकानें जो हैं वो 1500 से ज़ायद हैं। आप देख सकते हैं शटर डाउन यहाँ पर हुआ है और पुरम तौर पे जो है वो दुकानें बंद की हुई हैं। यहाँ पे मौजूद ताजिर बरादरी दुकानदार जो हैं वो तमाम के तमाम सरापे एहतजाज हैं। यहाँ पर आवाम इस वक्त बेबसी की तस्वीर दिखाई देता है। आवाम कहते हैं कि जब हम तमाम यूटिलिटीज़ भरते हैं, जब KMC ने 25 साल पहले दुकानें लीज़ करके दी हैं, तो फिर हमारा मौसी कत्लेआम क्यों किया जा रहा है? अगर KMC के जो है वो लीज़ की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर KMC का इदारा जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ पे मुज़ाहिरीन मौजूद है, दुकानदार हैं यहाँ पे, इनसे जानते हैं। जनाब, आप बताइएगा क्या कहेंगे? अरबाब इख्तियार से मौसी कत्लेआम होने जा रहा है, 1100 ख़ानदान उजड़ने जा रहे हैं। ये सिर्फ 1100 ख़ानदान नहीं है, उन 1100 के अंदर और 1100 वो लोग हैं जो उनके पास जॉब करते हैं। तो मतलब बहुत सारे ख़ानदान, सिर्फ 1100 नहीं, आप 11,000 या 10,000 आप लोग इतना काउंट करें उसको हो रहा है। ठीक है, असल मसला ये जो मुआशी मसला हो रहा है, वैसे मुल्क का रोज़गार आपके सामने है, लोगों के पास कोई काम धंधा वैसे ही नहीं है। अभी इन दुकानदारों को हमें थोड़ा बहुत यहाँ से काम मिलता है, हमारे साथ मुआशी कत्ल हो रहा है, वो भी ख़त्म हो रहा है हमारे लिए। सिर्फ और सिर्फ मसला इतना सा है कि पीछे अल्लाह वाली है, वहाँ पे K3 की लाइन है, वहाँ से पानी गिरता है। आगे मदीना कॉलोनी पे जो नाला जाम है वहाँ का मसला है। कुछ 25 दुकानें, 20 दुकानें, 15 दुकानें, सिर्फ उनका मसला है। अगर ये सिर्फ वही मसला हल हो जाए तो ये मामला क्लियर हो जाएगा। ये दुकानें तोड़ के किसको क्या फ़ायदा होगा? इसके ऊपर कोई ट्रेन चलेगी, कोई बस चलेगी, या इस पर कोई गवर्नमेंट का कुछ और काम होने जा रहा है जिस वजह से ये टूट रही हैं, या रेड बस जो है इसके बीच में ये दुकानें आ रही हैं। ऐसा क्या मसला है जो 1100 दुकानें तोड़ रहे हैं आप? हमारा मुतालबा ये है अवामी गवर्नर कामरान खान टिसोरी साहब से कि वो आवाम के लिए भरपूर काम करते हैं, स्पेशल सिंध की आवाम के लिए। हमारे इज़्ज़त माब गवर्नर से डॉक्टर कामरान खान टिसोरी जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए क्या?
अभी तक तो नहीं लाए, लेकिन जब आपके चैनल के थ्रू उनके पास हमारी आवाज़ जाएगी तो हमें पूरा यकीन है कि अवामी गवर्नर हैं वो ज़रूर आएंगे, लाजमी तौर पर यहाँ पर आएंगे और इस मसले को हम चाहते हैं कि अवामी गवर्नर ख़ुद देखें। इसके अलावा हमारा जो मुतालबा है वो उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि न्यू कराची उनका है, जो इसको ऑन करते हैं न्यू कराची को। हम चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पर आएँ, वो इस मसले का हल निकालें। कोई मसला ऐसा नहीं होता कि जो उनके हल से बाहर हो। तो आपके अवामी नुमाइंदे आए आप लोगों के दरमियान? अवामी नुमाइंदे अब्दुल वसीम भाई जो है वो कल यहाँ पर, यहाँ के जो रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल वसीम भाई यहाँ पर आए थे। MNA ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब है वो आए, उनका आना हुआ, खुद भी वकील हैं वो तो? जी वो भी वकील हैं, इस्लामाबाद गए में। हमारा ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब से भी मुतालबा है। तो लड़ेंगे क्या वो आपका केस, आपको लगता है? ज़रूर लड़ेंगे। वो कहते हैं कि न्यू कराची जो है वो हमारा है, तो इंशाल्लाह जब न्यू कराची से वो जीतते हैं तो वो लड़ेंगे भी हमारे लिए। चले सही है, बहुत अच्छी बात बोले जनाब। और कोई यहाँ पे गुफ्तगू करना चाहेगा, अपना मैसेज देना चाहेगा हुकूमत पाकिस्तान को? सर आप बताइएगा बड़े साहब, जिस तरीके से 1100 ख़ानदान जो है उनका मौसी कत्लेआम होने जा रहा है, सताया जा रहा है लोगों को, यूटिलिटीज़ भारी भरकम वसूल की जा रही हैं, तमाम टैक्सेस लिए जा रहे हैं, शहर कराची से 70% से ज़ायद रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कराची चल रहा है तो मुल्क का मौसी पहिया भी चल रहा है। मुमलिकत खुदादात को जो है वो पिलर्स की तरह जो है इस शहर ने अपने कांधों पर उठाया हुआ है, तमाम बोझ जो है ये शहर उठाता है, उसके बावजूद भी इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है? ये हमारे साथ 25 साल पहले भी नाइंसाफ़ी हुई थी। हम इस रोड के ऊपर हमारी दुकानें थी, हमें बाकायदा कीमती ने ये दुकानें तोड़ के नाले पे बना के हमसे पैसे लेके, और आप देखें ये सारी दुकानें सब एक जैसी बनी हुई हैं। हनीफ सूरती थे उस टाइम के टाइम नाजिम, उन्होंने हमें ये दुकानें बना के दी थी और ये कहा था ये आपका मुस्तकिल हल है, और इसी में आपकी हमने उस टाइम भी इनसे मुतालबा किया था कि हमें कोई दूसरी जगह दे दी जाए, हमें नाले पे ना दी जाए। तो उन्होंने यही कहा था कि ये मुस्तकिल है आपकी, लेकिन लिहाजा अब हमें उम्मीद है कामरान तसोरी भाई से, गवर्नर सिंध और MP ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब से, और जो भी इस इलाके के बड़े हैं अब्दुल वसीम भाई, उनसे कि वो इस मामले में आगे आएं और हमारी मदद करें और हमारे साथ हमारे मुतालबात को हल करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, दुकानदार जो है वो उनकी जानिब देख रहे हैं, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से भी मुतालबा कर रहे हैं, वज़ीर आला सिंध से भी वो मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, जहाँ तक नज़र जाएगी यहाँ पे इस वक्त शटर डाउन है, आवाम ने जो है इज़हार यकजहती करते हुए यहाँ के दुकानदारों ने, ताजिर यूनियंस ने यहाँ पे जो है वो यकजान और यक क़ालिब होते हुए जो है वो यकजहती का मुजाहरा किया है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन कामरान जैदी से कहूँगा कि वो सामने की भी मनाजिर दिखाएं कि दोनों जानिब आप देख सकते हैं कि माँ सिवाय एक आध दुकान के जो है कोई भी जो है दुकान यहाँ पे खुली हुई नहीं है। तो जब आवाम जो है वो एक ज़बान होंगे तो यहाँ पर अवामी नुमाइंदों को भी आना पड़ेगा और अवामी नुमाइंदों को इनका मुकदमा भी लड़ना पड़ेगा। नाज़रीन, आवाम की जानिब चलते हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है यहाँ के इलाका मकीनों का, उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाते। जी तो जनाब बताइएगा कि 1100 दुकानें जो हैं उन्हें किसी भी वक्त तोड़ दिया जाएगा, अलार्मिंग सिचुएशन है। आज यहाँ की ताजिर बरादरी ने एक ज़बान होते हुए जो है वो तमाम दुकानें जो है वो बंद कर दी थी। क्या कहते हैं, हुकूमत से क्या लॉ लगाएंगे इस वक्त इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए? पहली बात तो सर ये है कि ये 1100 दुकानें नहीं हैं, ये मैं आपको करेक्शन कर दूं, ये 1100 से ज़्यादा दुकानें हैं, ये तकरीबन 1560 दुकानें बनती हैं नोटिफिकेशन में, लेकिन 1100 लिखी है, 1500 समथिंग दुकान खाते में जितनी लिखी हैं वो ठीक है, लेकिन ये इससे ज़्यादा दुकानें बनती हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि यहाँ से जो हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद लगाते हैं कि जो टुकड़ा जो हिस्सा जहाँ पर डैमेज है, जो ख़राब है, जहाँ से लीकेज हो रही है, हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि उस पर नज़रसानी की जाए, उस पर तवज्जो दी जाए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी मार्केट को उसके ऊपर लपेट में ले लें और उसके पीछे का जो पस मंज़र में जो प्रॉब्लम, जो मसला खड़ा हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। वो देखने के लिए हम पीछे जब जाते हैं अल्लाह वाली चौक के ऊपर, वहाँ पे जो सेवरेज के नाले इस लाइन से जोड़ दिए गए, क्योंकि ये बरसाती नाला, ये सेवरेज का नाला पहली बात है नहीं, लोगों को पता नहीं है, असल में लोगों का गैर
कानूनी कनेक्शन इसमें जोड़ दिए गए हैं, जिसकी बिना पे ये बरसाती नाला ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड होने की वजह से जो है ना पानी जहाँ से ओवरफ्लो होने के बाद जो है ये वहाँ से उबलना शुरू कर देता है। तो हमें ज़रा सा जो टुकड़ा है, और ये इतना बड़ा मार्केट का मसला नहीं है, अगर आप जाके सर्वे भी करते हैं देखते भी हैं, वो छोटा सा टुकड़ा है जहाँ से वो ओवरफ्लो होता है। तो अगर हम उसकी तरह किस जगह पे मौजूद है? वो थोड़ा सा आगे ये मदीना कॉलोनी जो अपना स्टॉप लगता है, ये वहाँ पर ये टुकड़ा है। अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं, 8-10 दुकानों के बीच का है वो टुकड़ा, वो एरिया आता है। तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम का समझ में आ जाएगा, और इसके पस मंज़र में जाकर अगर आप पीछे देखेंगे तो जहाँ से ये शुरू होता है आपको वो भी समझ में आ जाएगा। देखें जनाब, इसके अंदर से मामला यही है कि ये कुछ दुकानों के अंदर कोई मलबा है या जो भी कचरा है उसकी बुनियाद के ऊपर ये बन है। और एक और जो बुनियादी बात मैं आपको बताऊं कि अल्लाह वाली पे यूसुफ गोट जो है वहाँ पे उन्होंने एक कनेक्शन जो है ना इसमें डबल कनेक्शन दे दिया। तो ऑलरेडी जो चल रहा था उसके बाद वो डबल हो गया, और डबल होने की वजह से ये पानी रोड पे आता है, ये पानी रोड पर आने लग गया, और कुछ डैमेज हो गई, और लाइन जो है डैमेज है। और हम यहाँ पे अपने दुकानदार अपने मदद आपके तहत ये काम हम फुटेज में भी देख सकते हैं ना, ये फुटेज में वीडियो के अंदर आप दिखा सकते हैं कि अभी ये नाला सूखा हुआ है क्योंकि पीछे का पानी बंद है। अब पीछे का पानी बंद होने से यहाँ पर पानी नहीं निकलता है। अब आप देख सकते हैं अपनी वीडियो फुटेज में भी आप दोबारा दिखा सकते हैं इस एरिया को कि यहाँ से पानी ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, जो आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब ये ओवरफ्लो ना होने की वजह है कि पीछे का पानी बंद है। K3 की लाइन डैमेज है, जिसकी लाइन डैमेज वो रिपेयर नहीं कर रहे हैं बल्कि और नई चीज़ को तोड़ लें, उसका नाला भी मिला दिया गया है। जहाँ वहाँ का पानी खुलता है तो यहाँ का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, जबकि ये बरसाती नाला सेवरेज का नाला है नहीं। तो बताने का की लाइन मिला दी गई, सेवरेज की लाइनें कनेक्शन इसमें जोड़ दिया गया है और इसमें हैवी लोड कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये ओवरफ्लो हो जाता है। अभी ये पानी बंद है तो यहाँ पे देखा आपके सामने खुश्क के सिर्फ गंदगी नजर आ रही है आपको। हज़ारों या फिर शायद 3-4 लाख रुपए में मसला हल हो सकता है, तो अरबों खरबों के कारोबार को क्यों नुकसान पहुंचा? यही तो हमारी बात है, यही हमारी गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब से और जितने भी आला उहदेदारान हैं उन सबसे गुजारिश ये है कि ये गरीब दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, इनका कारोबार बंद नहीं किया जाए, इनके कारोबार को ख़त्म ना किया जाए, इनकी मईशत को ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि ये जितनी 1100 दुकानें नहीं, ये 11,000 ख़ानदानों से कि लाखों अफराद मुंसलिक हैं। इतने लोग बेरोज़गार होंगे तो फिर आप पाकिस्तान की मईशत वैसी तबाह है, बेरोज़गारी बढ़ेगी, क्राइम स्ट्रीट बढ़ेगा, ये सारे मामला और ज़्यादा होंगे। आपको खुद चाहिए आला उहदेदारान को कि इस मसले पे नज़रसानी करें और इनको हमें कारोबार करने दी जाए। जो छोटा सा मसला है, जैसा आपने खुद देख के कहा ये लाखों का मसला है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी अपने ताउन के साथ करके जो है ना ये मसले को हल करें। बोझ भी आप लोग अपने कांधों पे उठाने को हम अपने तौर पे भी करने के लिए तैयार हैं। और आप क्या कहेंगे? और हमारी इल्तिमास है कामरान किशोरी साहब से, पूरे सिंध के मसले को वो हल कर रहे हैं। तो अल्लाह के लिए ये हमारे साथ प्रॉब्लम आ गई है, हमारे साथ भी खड़े हो जाएं और इस मसले को हल कर दें। उनकी बहुत मेहरबानी होगी। ये हमारा एक थोड़ा सा मसला है, हम भी इस मसले में उनके साथ खड़े, हम भी ताउन करेंगे, वो हमारे साथ आ जाए, समझे, इस मसले को हमारा हल कर दें, हम लोगों को बेरोजगारी से बचा लें, ये माशी कत्ल है इसको रोक दें, समझे। हमें कामरान साहब नजर आ रहे हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद है हमारे को कि वो हमारे इस मसले को हल करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, मेरी भी गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी साहब से कि आप जो है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं और शहर की आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ जो है वो मंसूबे लेकर आते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या IT से रिलेटेड या E-कॉमर्स से रिलेटेड। तो जनाब ये भी आपके लोग हैं, ये भी आपके बच्चे हैं, तो आप इनकी जानिब भी तवज्जो दें। जी जनाब, आप क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा कहने का मकसद ये था, सिर्फ प्रॉब्लम ये आपने देख ली, चंद दुकानें, यहाँ से 20 दुकानें अगर टूटती हैं तो हम सब दुकानदार इसको तोड़ के दोबारा बनाने के लिए भी तैयार हैं। अपनी मदद आप दें, गवर्नमेंट आए हमारे साथ ताउन करे, काम करे, जो उनको फंड चाहिए जो चाहिए सब दुकानदार इकट्ठे होके देने के लिए तैयार है, राज़ी हैं। अगर वो बोलते हैं यहाँ आगे नाला बनाना है तो इसके आगे नाला बनाए, जो खर्चा होगा तमाम दुकानदार मिलके देंगे, क्योंकि इसी नाले के पीछे 1500 घर हैं। इसी नाले के पीछे देखें, ये बाबा बेटे में ये बेरोज़गार हो गए, इनकी 3 दुकानें गिर गई हैं, आगे की दुकानें, अब ये देखिए सिर्फ यही टुकड़ा है, इस कोने से लेके वो सामने दवा खाने तक का, इसके बाद सब क्लियर है। वो जो घर है वो भी जो है 7 समंदर पार से आए हुए लोगों के नहीं है, वो यहीं के मकामी हो। जी यहीं के मकामी लोग हैं, 40 साल से रह रहे हैं, वाले लोग हैं, 40 साल पुराने लोग हैं। ये देखिए अभी ये सूखा पड़ा हुआ है, जब यूसुफ गोट का नाला इसके अंदर कनेक्ट किया हुआ है, जब वो वहाँ से पानी खोलते हैं तो ये भर के बाहर रोडों पे आता है, इसकी वजह से रोड भी सब खराब हो रहे हैं। नाज़रीन, मेरे अक़ब में मेन वो जगह है जो कि असल मसला है, जो मसले
मसले की जड़ है कि जब ये जो बरसाती नाला है इसके साथ जो है वो सीवरेज का पानी जो है सीवरेज की लाइनें मिला दी गई हैं। मैं अपने कैमरामैन जैदी से कहूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और इसको दिखाएं कैमरे की आंख से कि जिस तरीके से जो है ये अभी नाला भरा हुआ है और ये नाला जब ओवरफ्लो होता है तो ये सड़क पे आप देख सकते हैं कि ये फिर मनाजिर हैं। सिर्फ इसी को जवाज़ बना के जो है ना कि इसकी मुरम्मत या इसकी दुरुस्तगी की जाए, इसको जवाज़ बना के जो है यहाँ पे मौसी कत्लेआम किया जा रहा है। आज प्रोग्राम खबर की खबर के तवस्सुस से हम जो है स्टूडियो से जो है वो सड़क पर आए हैं सिर्फ इस वजह से कि अवामी मसाइल जो हैं वो सही तरीके से बयान कर सकें। तो ये थी वो असल मसले की जड़। इसकी तामीर और मुरम्मत हो सकती है, इससे सीवरेज की लाइन निकाली जा सकती है, इसको फिर से बरसाती नाले में तब्दील किया जा सकता है, इसको कवर किया जा सकता है। लेकिन जो है अरबाब इख्तियार की जानिब से यहाँ पे मौसी कत्लेआम किया जा रहा है, जिस पर जो है यहाँ पे कुछ जमातों के नुमाइंदे तो आते हैं लेकिन महज वो यहाँ पे वादे कर लेते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी इस हुकूक की जंग में आपके साथ हैं, लेकिन जो है अमली तौर पर कोई भी जो है ये केस लेने को राज़ी नहीं है। लीगल एड कमेटीज़ होती हैं सियासी जमातों की, मजहबी जमातों की, लेकिन किसी की भी जानिब से अब तक ये नहीं कहा गया है कि हम जो है आपके हुकूक के अलम बरदार हैं। ये तो दावा किया जा रहा है लेकिन नतीजा बिल्कुल इसके बरक्स है, नतीजा बिल्कुल अपोजिट है। तो नाजरीन आप देख सकते हैं ये मसले की जड़ जो है ख़त्म करने की बजाय जो है यहाँ पे 1100 दुकानें डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के दफ्तर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें 1100 दुकानें मेंशन की गई हैं, लेकिन दुकानों की जो तादाद है, जो यहाँ के दुकानदार बताते हैं, जो ताजिर बिरादरी बताती है, जो मुख्तलिफ यहाँ की जो यूनियंस हैं ताजिरों की, वो बताती हैं कि यहाँ पर जो है ये 1100 दुकानें नहीं है, 1500 से ज़ायद दुकानें हैं। तो अरबाब इख्तियार से गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी से, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद से, यहाँ के टाउन चेयरमैन से और KMC से भी हम यही अपील करेंगे कि इस जानिब तवज्जो दी जाए। ये सिर्फ 1100 या 1500 दुकानों का मसला नहीं है, इन दुकानों में काम करने वाले मुलाजमीन भी हैं, तो वो भी जो है उनके घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ चुके हैं, इस वक्त शटर डाउन है। तो अरबाब इख्तियार से हम अपने प्रोग्राम खबर की खबर के तवस्सुस से यही गुजारिश करेंगे कि इस मसले पर गौर किया जाए, इस मसले का हल निकाला जाए, ना कि मौशी कत्लेआम किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।